हमने देखा कि चांस फैक्टर के कारण या फिर लॉ प्रोबेबिलिटी के कारण भविष्य कितना सच ठहर सकता है, कितना सच हो सकता है और लोगों को कितना सच लगता है। और भी एक कारणवश हम ज्योतिष का भविष्य सच करना चाहते हैं। इसको कहते हैं सजेशन। यानी हमारी अगर अटूट श्रद्धा रहे कि ज्योतिष ने जो भविष्य कहा है वो सच ही निकलेगा, तो हम उसको सच करने के लिए उस दिशा में कदम उठाने शुरू कर देते हैं। मैं एक उदाहरण से इसकी शुरुआत करूंगा। हमारे घर में हर एक की पत्रिका बनी है, आपके भी काफी लोगों की पत्रिका बनी होगी। हम सब भाई बहनों की पत्रिका बनी थी। मेरी पत्रिका में लिखा था कि तू इंजीनियर बनेगा, और बचपन से मेरे दिमाग में यह बात डाली गई कि तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है। मैं गणित में अच्छा भी था, या शायद मुझे इंजीनियर बनना ही है इसलिए गणित पर ज्यादा मैंने ध्यान दिया हो, यह भी हो सकता है। इंटर साइंस हमारे जमाने में, इंटर साइंस करने के बाद में मेडिकल में या इंजीनियरिंग में प्रवेश मिलता था। और इंजीनियरिंग में केवल गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, कोई प्राइवेट कॉलेजेस थे नहीं। इसलिए अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में प्रवेश मिला, इतने आप परसेंटेज पाओ तो ही आप इंजीनियर बन सकते हो, नहीं तो नहीं बन सकते हो, ऐसी स्थिति थी। अब जैसे ही मैं कॉलेज में पढ़ने के लिए आया, पूरा का पूरा अभ्यासक्रम बदल चुका था। जिस ढंग से हमारे प्रोफेसर मुझे साइंस पढ़ाते थे, तो कोई इंटरेस्ट साइंस में निर्माण नहीं हो रहा था, बहुत बोर लगता था। अब थोड़ी बहुत बुद्धि थी इसलिए समझता था, लेकिन बहुत बोर लगता था। गणित विषय तो इतना ज्यादा, जो मेरा सबसे अच्छा विषय रहा है, मेरे अस्तित्व का एक हिस्सा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स मैं लेता था उस विषय में, वो विषय मुझे बहुत ही ज्यादा बोर लगने लगा, क्योंकि न्यू मैथमेटिक्स आया था और प्राध्यापकों ने, हमारे प्रोफेसर्स ने ये किस लिए सीखते हैं ये भी बताया नहीं था। तो परिणाम ऐसा हुआ कि मुझे साइंस विषय बहुत बोर लगने लगा। फिर भी पूरी तरह से प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है, माँ बाप का प्रेशर होता है, समाज का प्रेशर होता है, इसलिए इंटर साइंस पूरा किया। इतने मार्क्स मिले कि इंजीनियरिंग में प्रवेश मिले। लेकिन तब तक मैं जयप्रकाश नारायण के संगठन में काम करने लग गया था। सामाजिक काम करते हुए मेरे ध्यान में आया कि मुझे अगर इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करना है तो मुझे बहुत से विषयों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, बहुत आवश्यक है। आचार्य दादा धर्माधिकारी जैसे बहुत अच्छे एक प्रकांड पंडित को मैं सुनते आया था, उनके व्याख्यान सुनते आए थे, उनसे चर्चा करते आया था, तो मुझे भी बहुत नॉलेज प्राप्त करना है। और ये विज्ञान के क्षेत्र में तो लिमिटेड नॉलेज है, और ये मेरे सामाजिक जीवन के कोई काम का भी नहीं। इसलिए मेरा आग्रह था कि मैं आर्ट्स फैकल्टी में जाऊं। और मेरे जमाने में जो लड़के बुद्धू होते थे, जिनका बिल्कुल ही दिमाग नहीं चलता था, वही लड़के आर्ट्स फैकल्टी में जाते थे। इसलिए मुझे कभी परमिशन नहीं मिल रही थी घर से। लेकिन इसके लिए मैं झगड़ा चाहे वो किया, और उसके बाद में मैं आर्ट्स फैकल्टी में सीखने के लिए गया, और मेरा जीवन मुझे जैसा चाहिए वैसा मैं व्यापन कर सका। एग्जैक्टली उल्टा मेरे भाई बहन का हुआ। मेरा छोटा भाई और बहन दोनों के पत्रिका में लिखा था आप डॉक्टर बनोगे। उन्होंने हो सकता है उतनी मेहनत की, लेकिन उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोई एडमिशन नहीं मिल पाई। और उस जमाने में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस वगैरह थे नहीं, इसलिए दूसरा विचार करने की भी जगह नहीं थी। लेकिन उनके दिमाग में इतना घुसा था कि वो डॉक्टर बनने वाले हैं, डॉक्टर बनने वाले हैं। उन्होंने होम्योपैथिक डॉक्टरी में प्रवेश लिया और होम्योपैथिक डॉक्टर बने। वे इसलिए नहीं बने कि उन्हें होम्योपैथिक डॉक्टर बनना था। उनके दिमाग में जो डाला गया था कि बचपन से कि आपको डॉक्टर बनना है, आपके पत्रिका में लिखा है कि आप डॉक्टर बनने वाले हो, तो उन्होंने
आगे चलकर तो मेरे बहन ने कभी उसका उपयोग भी नहीं किया, उस डॉक्टर की का केवल डिग्री उस क्षेत्र में प्राप्त की। मेरे भाई ने भी उसका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं किया, उस क्षेत्र में केवल डिग्री प्राप्त की। तो कहने का मतलब ऐसा है कि जो भी आपके पत्रिका में कहा जाता है वो सिद्ध करने की दिशा में आप चलना लगते हो, आप उस क्षेत्र के निर्णय लेने लगते हो और उस बात को सच करने का प्रयास करने लगते हो। जाने अनजाने में वो सजेशन जैसा काम करता है और आपके जीवन के चॉइस डिटरमाइन करता है। जो मैंने नकार दिए, मैंने उन दिनों में नकारा इन चीजों को जिन दिनों में मेरा ज्योतिष पर विश्वास था। मुझे पता नहीं था कि ज्योतिष ये साइंस नहीं है, मेरा खुद का विश्वास था। उसके बाद में, ये नकारने के बाद में, मैंने खुद लोगों का भविष्य कहने का काम किया। लेकिन मुझे केवल इंटरेस्ट नहीं था साइंस में, उससे ज्यादा इंटरेस्ट मुझे आर्ट्स फैकल्टी में था, इसलिए मैं आर्ट्स फैकल्टी में आगे जाकर पढ़ा। ये चॉइस मेरे जीवन में मैंने जो लिया वो केवल ये इन सब सजेशन के बाहर आने के कारण मुझे संभव हुआ। अगर मैं उसी सजेशन के दायरे में रहता या फिर उसके प्रभाव के नीचे रहता तो शायद ये निर्णय मैं कभी ले नहीं पाता। जब मैं कहता था कि मुझे आर्ट्स फैकल्टी में जाना है तो मुझे सुनाया जाता था, अरे तेरे पत्रिका में लिखा है तू इंजीनियर बनेगा, तेरे जीवन में इंजीनियर बनना ही लिखा है, तो इंजीनियर ही बनना चाहिए। ये मुझे कहा भी जाता था। लेकिन तब तक एक रिवोल्ट करने की प्रवृत्ति मुझ में आई थी जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के साथ में, इस कारण मैं अलग से निर्णय ले पाया अपने जीवन में। तो दूसरी महत्व की बात है कि जिस कारण ज्योतिष का भविष्य ज्यादा सच निकलता है ऐसा हमको जो लगता है और उसके परसेंटेज कुछ बढ़ते हैं, इसके पीछे का कारण है कि ज्योतिष के पत्रिका में जो भविष्य वो कहता है वो सजेशन जैसा काम करता है और इंसान की इच्छा हो ना हो उस दिशा में चलने का वो प्रयास करता है और वो भविष्य सच करने का प्रयास करता है। इस कारण भी कुछ चीजें और सच निकलती हैं। तीसरा महत्व का कारण है ज्योतिषियों की भाषा। सबसे ज्यादा ये जो कुड़मुड़े ज्योतिषी जिनको कहते हैं, गांव गांव में घूमने वाले जो ज्योतिषी होते हैं, पोपट वाले ज्योतिषी होते हैं, हाथ देकर भविष्य बताने वाले ज्योतिषी होते हैं, ये जो ज्योतिषी होते हैं उनकी भाषा बहुत डेवलप भाषा होती है, बड़ी सुंदर भाषा होती है। वो किसी भी व्यक्ति के साथ में बात करते वक्त इस ढंग से बात करेंगे कि उनका भविष्य ज्यादा से ज्यादा करेक्ट निकलते जाएगा। अब जाएंगे, घर के सामने खड़े होंगे, जोर से चिल्लाएंगे, ओ अन्नपूर्णा बाई। उसको कहेंगे, जैसे ही वो आई सामने, तू साक्षात अन्नपूर्णा है, तू है इसलिए इस घर में सब कुछ अच्छा है, ऐसी शुरुआत करेंगे। तू साक्षात लक्ष्मी है, तू जब से इस घर में आई है तब से ये घर धन संपन्न हुआ है। अब वो घर में जाता है, जब स्त्री आती है उससे मिलने के लिए या फिर उसका आवाज सुनकर बाहर आती है, उसको अंदर बैठने को कहती है। जैसे ही अंदर बैठता है, अंदर में नजर डालता है, ध्यान में आता है कि घर की सांपत्तिक स्थिति कैसी है, उसके आधार पर कहता है कि जब से तू आई है तब से ये धन दौलत घर में बरसनी शुरू हो गई है। भाई घर में बहुत कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है, खा पीकर तू सुखी है, लेकिन हाथ में कुछ ठहरता नहीं भाई। धन हमेशा पैसों की तंगी रहती है, क्योंकि ये खेतीहर का घर है, फार्मर का घर है। फार्मर के घर में हमेशा पैसों की तंगी होती है। तो इस ढंग से वो भविष्य ऐसे कहते जाते हैं। वो स्त्री के चेहरे पर देख देख कर उसके क्या भाव भंगिमा है, उसके रिएक्शंस क्या है, ये देख कर अपने भविष्य को डेवलप करते जाते हैं। और हर भविष्य के उनके दो मतलब होते हैं। वो कहेंगे, भाई तू बहुत प्यार करने वाली औरत है, बहुत प्यार करती है सबसे, सबका सुख दुख देखती है, सबके लिए तू क्या क्या करती है, लेकिन अगर कोई तेरे साथ बुरा बर्ताव करे, तेरे साथ कुछ गलत बात करे तो बिल्कुल सहन नहीं करती है, फिर तो बिल्कुल जन्मदग्नि बन जाती है। जमदग्नि ऋषि थे, बहुत गुस्सा आने वाले। फिर उसका उदाहरण देंगे। अब ऐसे कौन व्यक्ति है कि जब उसके साथ बहुत गलत हो जाए तो वो गुस्सा नहीं होता है? शांत व्यक्ति भी बहुत गुस्सेल हो जाती है। और ये गुस्से का तो कोई प्रमाण तय नहीं है कि इतना गुस्सा होना चाहिए। शांत व्यक्ति थोड़ा सा भी गुस्सा करती है तो उसको लगता है मैं बहुत गुस्सा करती हूं। एवरेज व्यक्ति इस ढंग से बर्ताव अपने जीवन में करता है, उसी का वर्णन करता है, लेकिन इस ढंग से वर्णन करता है कि उस स्त्री को लगता है कि यह सब वर्णन मेरा ही है।
तो इनकी जो भाषा होती है वो एक एम्बिग्यूअस भाषा होती है कि जिसमें का एक ही मतलब नहीं निकलता है, और दूसरी तरफ इस विषय में सभी की सभी चीजें इन्वॉल्व हो इस ढंग से वो कहेंगे, यानी सब चीजों के बारे में कहेंगे। कहने का मतलब ऐसा है कि भाई खा पी कर तू सुखी है, लेकिन पति का सुख तेरे नसीब में, सामने देखेंगे उसके चेहरे की तरफ और फिर ठीक ढंग से उसकी रिएक्शन को नापेंगे और फिर कहेंगे बहुत अच्छा है तेरे जीवन में, तेरे जैसा सुखी और कोई नहीं। थोड़ा सा उसके रिएक्शन में अगर अलग संदेश मिलता है तो कहेंगे भाई तू इतनी भाग्यवान है, सब कुछ है, लेकिन पति का सुख थोड़ा कम तेरे हिस्से में आता है। पति रात दिन काम में लगा रहता है, तेरे तरफ कम ध्यान देता है। ये बात अगर सच है, ऐसा उसका रिस्पॉन्स मिलने लग गया, भाई थोड़ा डर है तेरे जीवन में, तेरा ये जो कुकू है ना उसके लिए डर है। अब इसके दो मतलब निकलते हैं। कुकू के लिए डर है, ये कुमकुम के लिए डर है का मतलब होता है कि कुमकुम तेरा छट जाए, यानी पति मर जाए या फिर उसमें कोई हिस्सेदार आ जाए। फिर वो पूछती है क्या है, कौन है, कैसा है, कि मेरा पति जब मरेगा क्या? नहीं नहीं, पति नहीं मरेगा, लेकिन कोई हिस्सेदार आएगा। डाल दिया उसके दिमाग में कि कोई तो भी औरत तेरे पति के जीवन में आ रही है या आने वाली है, फिर उसको ग्रह शांति करने को लगाएगा। तो सब जीवन की हर बात कहते 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 वो इस ढंग से कहता है कि सामने के व्यक्ति को लगता है कि ये 100% मेरे जीवन की सब बातें कह रहा है और 100% सही कह रहा है। इस ढंग से ये भविष्य डेवलप करने वाली जमात है। मैं जैसे एक तरफ बड़े बड़े ज्योतिषियों का अभ्यास करते गया, उनकी भविष्य कथन की पद्धति देखते गया, उसी तरह ये जो गांव-गांव में बैठे हुए ज्योतिषी होते हैं, रास्ते में बैठे हुए ज्योतिषी होते हैं, गांव में घर में आकर भविष्य कहने वाले ज्योतिषी होते हैं, उनका भी भविष्य कथन बारीकी से सुनते गया। शुरुआत के दिनों में मैंने ये सब टेप किया है, बार-बार सुना है और इनकी भाषा को अच्छे ढंग से समझ लिया है। तो ये भाषा एम्बिग्यूअस होती है, इसमें दोनों अर्थ निकलते हैं। कोई एक सटीक एक ही अर्थ यस यानी यस, नो यानी नो ऐसा नहीं निकलता है। और ये यानी बारमन इफेक्ट जैसी भाषा होती है। ये बारमन इफेक्ट क्या आ गया है कि एक सर्कस थी, उस सर्कस को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता था। क्यों अच्छा रिस्पांस मिलता था? क्योंकि हर तबके के श्रोताओं को, प्रेक्षकों को अच्छा लगे ऐसी कोई ना कोई चीज उस सर्कस में थी। इसी ढंग से हर व्यक्ति को अपील हो ऐसी कुछ बातें वो कहता है। हमेशा बुरी बातें नहीं कहता है, कुछ अच्छी बातें कहता है। उस व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़े, उस व्यक्ति का मेरा कोई तो भी खास अस्तित्व है ऐसा लगे, ऐसी भी बातें उसको कहता है। और इस कारण ये भविष्य बहुत सच निकलता है, ऐसा कई लोगों को लगता है। और क्या पीछे इसका कारण हो सकता है? इसमें नुकसान होने वाली भी बात है, बहुत बुरी बात भी है। पहले तो मैं इसके अच्छाई के बारे में ज्यादा बोल रहा हूं, फिर इसके बुराई के बारे में ज्यादा बोलूंगा। अब शुरुआत करता हूं कि ये ज्योतिषी हमेशा, हर ज्योतिषी, बड़े से बड़ा ज्योतिषी, मैंने आपको कहा कि जयंत साळगावकर जैसा काल निर्णय का जो संस्थापक है, वो भी व्यक्ति गंडांतर का केवल समर्थन नहीं करता, लोगों को कहता है और गंडांतर करवा लेता है, उसकी शांति करवा लेता है, यानी ग्रह शांति करवा लेता है। तुम्हारे जीवन में कोई तो भी ऐसा प्रसंग आने वाला है जिसमें आपके जीवन को क्षति हो सकती है, या फिर आपके जीवन को कोई धोखा है, या फिर आपके जीवन में कुछ तो भी ऐसी विपरीत बात घटने वाली है, इसको गंडांतर कहते हैं। ऐसी कोई चीज है ऐसा कहकर ग्रह शांति करवाने को लगाते हैं। क्यों करवाने को लगाते हैं इसके बारे में हमने बहस की है, जानकारी ली है। इसके बारे में कह चुका हूं कि वो ज्यादा पैसे ऐंठने के लिए सब करते हैं। उनको पता होता है कि हम ये बात कह रहे हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है, ना ही ये राहु केतु में कोई तथ्य है, ना ही ये शनि कई प्रकोप में साढ़े साथी में कोई तथ्य है, ना ही मंगल के मंगली वगैरह नाम की कोई चीज है। इसके बारे में उनको बहुत अच्छे ढंग से पता होता है।
लेकिन वो कहना उनके पेट भरने का एक तरीका है, क्योंकि लोग केवल भविष्य सुनकर ज्यादा पैसे नहीं देते, ग्रह शांति के लिए बहुत पैसा देते हैं, इसलिए ये कहते हैं। तो आप कहेंगे कि ये केवल आर्थिक दृष्टि से लोगों को यानी ठगते हैं, लोगों से पैसे हटते हैं, यहां तक ये बात मर्यादित होती है तो शायद मैं इतने बड़े पैमाने पर ज्योतिषियों के खिलाफ बात नहीं करता। ये जो बात है वो बहुत ही गंभीर बात है। जब वो ग्रह शांति की बात करते हैं और उसके लिए उसके जीवन में आने वाली कठिनाई की बात करते हैं, मृत्यु का या फिर इसी ढंग का कोई डर बताते हैं, ये डर भी फैटल सजेशन जैसा काम करता है और उस व्यक्ति के जीवन में उस ढंग की घटना घटे ऐसी स्थिति निर्माण कर सकता है। अगर इंसान ने अपने मन में ले लिया कि मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, तो जाने अनजाने में उसका बर्ताव ही ऐसा होगा कि जिसके कारण एक्सीडेंट क्रिएट हो और वो एक्सीडेंट का मुक्त भोगी बने और उसके परिणाम से ये जो सजेशन होता है, ये सजेशन फैटल सजेशन जैसा काम कर सकता है और उसके वो परिणाम मिल सकते हैं। इसलिए मैं दूसरों का उदाहरण न देने के बजाय मेरा खुद का उदाहरण दूं। मैं मेरे कॉलेज के जमाने में नया नया ज्योतिष सिखाता, 6 एक महीने हो गए थे, लोगों का भविष्य बताता था। काफी अच्छे ढंग से मेरी प्रैक्टिस बढ़ रही थी। काफी लड़के लड़कियां, इवन मेरे कॉलेज के प्राध्यापक मुझसे भविष्य देखते थे। उन्हीं दिनों में मुझे आदत गिर गई थी। हर व्यक्ति को मैं कहता था, हर व्यक्ति को मैं कहता था कि आते 6 माह में आपको एक्सीडेंट होने की गुंजाइश है, जरा संभल कर रहिए। कभी किसी को 4 माह, कभी किसी को 3 माह, कभी किसी को 2 माह, कभी किसी को साल 2 साल एक्सीडेंट होने की गुंजाइश है, जरा संभल कर रहिए, यह एक्सीडेंट फैटल भी हो सकता है। ऐसा ही एक लड़की को मैंने कहा था। हमारे यूनिवर्सिटी में ऐसे चढ़ाव पर चढ़ना पड़ता है। उन दिनों में वो लूना नाम की एक वीक कैसी छोटी सी स्कूटर जैसी रहती थी, वो लूना में बैठकर लड़की ऊपर चढ़ रही है, उधर से ट्रक जोरों से आ रहा है, वो उतार पर है, चढ़ाव के विपरीत आ रहा है। अब हमेशा क्या होता है कि ट्रक आ रहा है तो ट्रक को जगह देने के लिए नेचुरली वही क्या करेगा कि अपनी स्कूटी रोड से नीचे उतारेगा। ट्रक गलत दिशा से आ रहा था, किसी को ओवरटेक कर रहा था उल्टी दिशा से, लेकिन इसके साइड से गलत दिशा से आ रहा था। ये लड़की ने वैसा न करते हुए वो वैसे के वैसे ही चलाते रही। बड़े मुश्किल से ट्रक वाले ने उसको बचाने की बहुत कोशिश की, फिर भी छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, वो गिर गई, उसकी स्कूटी गिर गई। बाकी लड़के दौड़ते आए, जाने आने वाले, वो स्कूटी उठा, यानी वो लूना थी, वो उठा के लेके आए। ये बात पूरे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के लड़के थे, पूरे डिपार्टमेंट को पता चल गई। मेरी एक डिबेट पार्टनर थी, वो साइकोलॉजी में अभी पीएचडी कर रही थी, उसकी वो अच्छी पहचान के थे। उसने कहा कि वो शाम ने मुझे भविष्य कहा था और जब ट्रक आने लग गया तो मुझे एकदम से याद आ गया कि एक्सीडेंट होने की गुंजाइश है, शायद वही एक्सीडेंट है। और फिर मुझे कुछ समझा ही नहीं, मैं वैसे के वैसे पूरी तरह से फ्रीज हो गई। ये तो मेरी दोस्त थी, उसने मुझे बुलाया। फिर वो अनुभव जो लड़की ने उसको कहा था, वो अनुभव मुझे जैसे के वैसे उसके मुंह से सुनाया और फिर मुझे बताया कि शामराव तुमने ये क्या किया, तुमने इस लड़की को ये फैटल सजेशन दिया, इसका तुम पर विश्वास है कि तुम कहते हो वो बहुत भविष्य करेक्ट होता है, इस कारण एवरेज कंडीशन में उसने अपनी स्कूटी या फिर अपनी लूना पूरी तरह से बचाने के लिए विपरीत दिशा में ले जानी चाहिए, यानी रोड के नीचे, चाहे नाली में जाकर गिरे, कुछ भी हो, लेकिन वो ट्रक के नीचे आने के लिए वहां रुकेगी नहीं, उसी ढंग से चलते रहेगी नहीं। लेकिन वो फ्रीज हो गई थी, वो भूल गई थी कि मुझे क्या करना है। जो अपने आप को बचाने की एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है, वो तब उसने काम नहीं किया, क्योंकि उसके दिमाग में था कि मुझे कहा गया था कि एक्सीडेंट होगा, शायद यही वो एक्सीडेंट है। ये फैटल सजेशन से किसी की जान भी जा सकती है। ये उस दिन मैंने सुना, बहुत मैं डिस्टर्ब हो गया।
हालांकि मेरा ज्योतिष पर से पूरा विश्वास नहीं उठा था। हाँ, मेरे इतने ध्यान में आ गया था कि लोगों के हाथों की रेखाएं देखकर ज्योतिष बताने के बगैर लोगों का चेहरा देखकर जो भविष्यवाणी बताते हैं वो ज्यादा करेक्ट होता है। मुझे ये भी पता चल गया था कि जब भी कोई भविष्य देखने के लिए अपने पास आता है, उसको अगर अपन अपॉइंटमेंट देते हैं और थोड़ा समय मिलता है तो काफी जानकारी अपने पास इकट्ठा होती है। उस जानकारी का बहुत अच्छे ढंग से अपन उपयोग कर सकते हैं। ये बातें मुझे पता चली थी, लेकिन ज्योतिष पूरी तरह से झूठ होता है ये पता नहीं चला था। ज्योतिष पर से विश्वास उड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, क्योंकि मैं एकदम से 3-4 किताबें लेके आया, उनका अभ्यास करने लगा। एक का दूसरे के साथ में नहीं जम रहा है, एक कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, ऐसा कैसा साइंस हो सकता है, ये मेरे दिमाग में आ रहा था। ये सब के बावजूद, पूरी तरह से ज्योतिष पर से विश्वास न उठने के बावजूद, ज्योतिष बताने से मुझे बहुत फायदे मिल रहे थे, इसके बावजूद ये जो प्रसंग हुआ था उसके कारण मैंने भविष्य बताना पूरी तरह से तब छोड़ दिया। फिर आगे चलकर मुझे पता चला कि ये साइंस ही नहीं है, केवल लोगों को ठगने की बात है, ये तो आगे की बात है। तो ये जो सजेशन देना है, फैटल सजेशन देना है, इसके कारण लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये हमारे जीवन की स्थिति है। अगर इस बात को भी हम ध्यान में रखेंगे तो मैं सभी ज्योतिषियों से आह्वान करूंगा कि आप अपने आप को अगर प्रामाणिक समझते हो तो इस दुनिया में कोई भी ये गंडांतर वाली स्थिति या फिर जीवन में कुछ तो भी आपका बुरा होने वाली स्थिति निर्माण ही नहीं हो सकती है। अगर है तो उसको शांति नहीं की जा सकती है, क्योंकि ग्रह गोलों की स्थिति में कभी परिवर्तन पॉसिबल नहीं है। आपका जन्म हुआ तब जो तय हुआ था उसी ढंग से ग्रह गोल घूमने वाले हैं, इसलिए आपका भविष्य जैसे के वैसा रहने वाला है। इस स्थिति में आप लोगों को कहते हो कि आपका भविष्य बदल सकता है, इसके लिए ग्रह शांति करनी है, केवल आपका पेट पालने के लिए आप करते हो, लेकिन उस कारण इन लोगों का जीवन आप डेंजर में डालते हो, उनके जीवन में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये भी आप ध्यान में रखिए, कम से कम ये नुकसान करना आप छोड़ दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।